हजरत सीदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो जब भी कोई इस्लाम पर वक्त आया या जरूरत पड़ी, सबसे ज्यादा जिसने खर्चा किया है उस हस्ती का नाम हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो है। और फिर यहां पर उलमा ने इस बात को लिखा है, यह बात इब्तदान समझ लीजिए, इब्तदा में दिमाग हाजिर होता है, बाद में बंदा थक भी जाता है। फरमाया जो बंदा अल्लाह की राह में अपना माल खैरात करता है उसे दो चीजें अता की जाती हैं, एक तो अल्लाह माल में बरकत दे देता है और दूसरा अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमा देता है। इस वास्ते जितने हजरात अपने माल को अल्लाह की राह में खैरात करते हैं, अल्लाह उनके माल में बरकत अता फरमा देता है और फिर जन्नत तो उनके लिए तैयार है ही है। और यही बात है, जो खैरात करते अल्लाह उनको और देता है और जो नहीं देते अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उन पर एक वक्त आता है कि वो सारे का सारा माल छिन जाता है। दोस्ताने गिरामी, ये है इस आयत तोय्यबा का सादा सा मफहूम। अब इस बात को जरा आगे लेके चले। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हो, अगर आप देखें कबीला के एतबार से आप बनु उमैया से ताल्लुक रखते हैं। हजरत शाह साहब और उलमा बैठे हैं, इसलिए मैं बात बता रहा हूं। सोशल मीडिया पर आप जिनने छिल्ले मुच्छे मुन्ने निक्के मोटे बड़े छोटे हैं, मैं सुन सुन के अपना दिमाग खराब कर दे रहे हो। खुदा के लिए अहले सुन्नत को सुनो, तुम्हें पता चले आपका ताल्लुक कबीला बनु उमैया से है, लेकिन इसके बावजूद जो आपकी शान है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क़यामत वाले दिन मेरे उस्मान गनी की शफाअत से 70,000 बंदे जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। इसका क्या मतलब है? बाज लोग ये यजीद की दुश्मनी में और यजीद की आड़ लेकर वो पता क्या करते हैं, वो सारी बनु उमैया पर बकवास करते हैं। हमारी अहले सुन्नत का नजरिया ये है, बनु उमैया के अंदर जो गंदा है मिसले यजीद और मरवान, वो गंदा है, उसका जिक्र हम ना करते हैं ना तुम्हें करने देंगे। समझ आ रही है? कोई उसको अब्बू बनाने की कोशिश ना करे, ना हम उस किसी को बनाने देंगे। समझ आ रही है? लेकिन ये जो 2, 3, 4 या 10 बंदे अगर कोई गंदे हैं जिनका नाम उलमा ने लिखा है, उनको गंदा कहे, बाकी सारे कबीले को गंदा कहने की इजाजत नहीं है। और अगर किसी को यह बात समझ ना आए तो मैं कहता हूं, तू तो कहता है कबीला बनु उमैया ठीक नहीं है, तो हजरत उस्मान गनी तो कबीला बनु उमैया के हैं। और फिर अगली बात, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहले इनके निकाह में अपनी एक बेटी दी और फिर जब वो फौत होगी तो नबी पाक ने दूसरी बेटी दी। यके बाद दीगरे नबी पाक ने 2 बेटियां इनके निकाह में दी हैं। तो मैंने कहा अगर ये कबीला ठीक नहीं था तो नबी के दामाद कैसे बन गए उस्मान गनी? कोई ये भी तो बताए ना। समझ आ रही है हजरात आपको? इस बात को आप समझने की कोशिश करें। और फिर यहीं पर यह बात भी सुन लीजिए, हजरत उस्मान गनी कोई आम हस्ती नहीं है, ये कबीला बनु उमैया के तो हैं। और मैंने आपको बता दिया अहले सुन्नत में जो इस कबीले के अच्छे लोग हैं उनकी तारीफ भी है, तौसीफ भी है, और जो बुरे लोग हैं उनकी कोई तारीफ नहीं है और ना कभी किसी अहले सुन्नत ने बयान की है। लेकिन सारे कबीले को गालियां देना ये अहले सुन्नत का और मुसलमान का शियार नहीं है। और इधर देखे, मैं आपको एक मसला समझाऊं। अगर कोई कबीले में कोई बुरा बंदा है, गंदा बंदा है, जिसने नबी पाक की दुश्मनी की या सहाबा और अहले बैत की है, तो उसकी वजह से आप सारे कबीले को बुरा नहीं कह सकते। मैं ये समझा रहा हूं। अगर कोई नहीं माने तो मैंने कहा बताओ फिर अबू लहब किस कबीले का बंदा है? मैं सादा सवाल आपके ज़हनों पर छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन इसका जवाब कंप्लीट करेंगे ताकि आपको समझ आए। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, कुरान मजीद में पूरी सूरत है कि इसके हाथ टूट जाएं, ये पक्का जहन्नमी है। बताओ ये किस कबीले का है? बताओ ना, ये खानदान कुरैश का है या नहीं है? इसके बच्चों ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्या सलूक किया है? इसकी जो बीवी उम्मे जमील थी उसने क्या सलूक किया है? तो अब क्या इन गंदे के लोगों की वजह से तुम सारे कबीला नबी पाक के खानदान को लताड़ोगे? कहा नहीं भाई, ये तो गंदे लोग हैं और गंदे लोगों को हम गंदा कहेंगे, बाकी जो अच्छे हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा यही तो समझा रहे हैं। अगर इस कबीले में गंदे को गंदा और अच्छे को अच्छा कहना है तो बनु उमैया में भी गंदे को गंदा कहना है, अच्छे को अच्छा कहना है। यह है असल मनहज अहले सुन्नत, और इसको समझे आप, मेहरबानी फरमाएं। और फिर आपको पता है कि हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको नबी पाक के साथ कराबत अता फरमाई वो कैसी है? इधर देखें मेरी तरफ, मैं आपको समझाऊं। आपकी जो वालिदा है उनका नाम है अरवा, बाज उर्वा भी पढ़ते हैं, दोनों तरह ये लफ्ज पढ़ा गया है। इधर देखें मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले मेरी तरफ देखें। थोड़ी महफिल में जगह दे देते हैं, कोई मसला नहीं है। महफिल में जगह देने वाले को भी कहा कि जब जगह ना हो और कोई मुसलमान भाई को जगह दे दे तो उसके लिए भी जन्नत की बशारत है। हाँ, ऐमें लत्ता चौड़ियां नहीं करनी चाहिए, मोटे नहीं खोलने चाहिए, उस वक्त दिल को थोड़ा सा खोल देना चाहिए। मैं आपको सही कह रहा हूं। अब इधर देखिए आप मेरी तरफ, मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत उस्मान गनी की वालदा का नाम है अरबा और बाज इसको उर्वा भी पढ़ते हैं, मैंने दोनों तरफ पढ़ दिया है। आपको पता है हजरत उस्मान गनी की जो नानी थी उनका नाम हकीम उम्मुल बैदा था।
ये जो हजरत उम्मुल बैदा हैं, ये कौन है? इधर देखें, आपको सुन के लुत्फ आएगा। अगरचे गर्मी बहुत है, वक्त बहुत हो गया, घड़ियों पर 12 बजने वाले हैं, पर मुंह पर नहीं बजेंगे। ये बात सुनने के बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। हजरत उस्मान गनी की जो नानी है, ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की सक्की फुफ्फी है। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, जरा मोबाइल से निकल, बात सेट करी मेरा पुत्र, ये बिच पा इन्हें तेन तकरीर को नहीं सुनन देनी। सटेई ते भार बन के ना बो को, थोड़ा जा मेहरबानी करो। इधर देखो मेरे हाल, इधर देखे मैं जो कह रहा हूं। आपकी जो नानी है वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की सक्की फुफ्फी है, हकीम उम्मुल बैदा। और ये बात सुन के आपने सुभान अल्लाह तो कहो। अब इससे अगली बात सुन के आप नहीं रह पाएंगे सुभान अल्लाह से। और ये पता कैसी सक्की फुफ्फी है? नबी पाक के वालिद हजरत सैयदना अब्दुल्ला, ये जो नबी पाक के वालिद हैं, ये और हजरत उस्मान गनी की जो नानी है, ये सक्के भाई हैं और जुड़वे पैदा हुए थे। समझ आ रही है मेरी बात की? ये जुड़वे पैदा हुए थे, ये सगे बहन भाई हैं। यानी इससे करीबी रिश्ता नबी पाक का हजरत उस्मान गनी से और उस्मान गनी का नबी पाक से क्या हो सकता है? हमें यह बात समझनी चाहिए कि यह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना करीबी ताल्लुक रखते हैं। और चौथे नंबर पर हजरत उस्मान गनी ने कलमा पढ़ा था, चौथे नंबर पर, यह याद रख लीजिए। और हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वही हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी बीवी के साथ इस्लाम के लिए हिजरत फरमाई। और याद रखें, फरमाया कि ये अल्लाह के नबी थे एक, जिन्होंने पहले हिजरत फरमाई थी, और उसके बाद नबी के ये सहाबी हैं जिन्होंने उस सुन्नत पर अमल करते हुए अपनी बीवी के साथ इस्लाम के लिए हिजरत फरमाई थी। ये हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपका खानदानी पसे मंजर है। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के कबीले के साथ ताल्लुक रखते हैं। ये जो शाखें होती है ना, ये बनु हाशिम है, ये कुरैश है और ये बनु उमैया है, ये सारे चश्मे वहां से निकले हैं। बहरहाल बाद में कोई गंदा हो गया तो उसका क्या है, गंदे को गंदा कहो। अब उस गंदे की वजह से दो मसले हैं, ना कबीले को गंदा कह सकते हो, ना उसके मां बाप को गंदा कह सकते हो, जब तक कोई दलील शरी ना हो। जिस तरह के हजरत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान काफिर हो गया, तो अब उस गंदे बेटे की वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम पर कोई बंदा बात नहीं कर सकता। और यह भी नहीं कह सकता कि ए जरा पुत्र सी ना नूह अलैहिस्सलाम दा, इन्हें घरों सीखिया सी। आजकल जब कोई यजीद को गंदा कहता ना, मैं कहना रज के कह, लेकिन ए गंद ना बक, कहते ना यजीद ने सारा कोई घरों सीखिया सी। मैं कहना ये बेगैरती ना कर, ये बेगैरती ना कर, ना अपने लिए जहन्नम का गड़ा खोद और ना लोगों के ईमान बर्बाद कर। ये घर से नहीं सीखा। तो मैंने कहा तुम जो बहनों भाइयों से लड़ते हो, तुसी भी घरों सीखिया। जिन्ने डाकू बन दो घरों सीखिया जे, जिन्ने सिगटा पींदे हो नशई बन दे घरों सीखिया जे। बस औकात तुम्हारे बाप को पता भी नहीं होता, और तुम्हारे में से कई बंदे डाकू बने हुए होते हैं। ओदा प्यो शरीफ और नमाजी बंदा होता है, और पुत्र ओदा जनाब उचक्का बदमाश और लुच्चा बंदा होता है। तो अगर बेटा बिगड़ गया तो बाप का क्या कसूर है? यही हम कहते हैं, अगर नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ गया तो फिर बाप का कसूर नहीं है। इसी तरह अगर यजीद बिगड़ गया तो अमीर मुआविया का कसूर नहीं है। ये बकवास करके बिल्कुल सिहाबी जज़ाकल्लाह सिहाबी रसूल हजरत अमीर मुआविया की तौहीन न की जाए। यजीद को जितना बुरा कहना है कहो, पर इसका यह मतलब है कि तुम सहाबा को पढ़ जाओगे। तो फिर मुझे बाबा जी खादिम हुसैन रिजवी यहां याद आते हैं ना, जो ये कहा करते थे दर दर मालकन ही पै गए हो। इस वास्ते हमें बात समझनी होगी, और यही बात फकीर आपको समझा रहा है। बैठ जा नीचे हो जाए, नीचे हो जाए, बैठ जाए जरा। अजीदाने गिरामी, अब इस मसले को आप समझने की कोशिश करें कि जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं, किसी गंदे बंदे की वजह से ना उसके मां बाप को कुछ कहा जा सकता है, ना ही उनके कबीले को कुछ कहा जा सकता है। और आज लोग बड़ी अजीब व गरीब बातें, और ऐसी नेक महफिल में आते रहोगे तो तुम्हारी इस्लाह होती रहेगी। ठीक है, ये पहली बात। और हजरत उस्मान गनी का खानदानी तारुफ और पसे मंजर वो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया। अब जरा आगे चले ताकि बात आपकी खिदमत में मैं अर्ज कर सकूं। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इतने जलीलुल कद्र और अजीमुल मर्तबत हस्ती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई मर्तबा हजरत उस्मान गनी ने जन्नत को खरीदा है। किसको खरीदा है? और आप ये जो सखावत किया करते थे, इसका जिक्र अल्लाह ने कुरान मजीद में कई मकामात पर फरमाया। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना बिल्लैलि वन्नहार सिर्रन व अलानिया, ये जो फरमाया कि जो अल्लाह की राह में अपना माल खैरात करते हैं, लोगों के सामने भी छुप कर भी, उलमा फरमाते हैं कि यह आयत हजरत उस्मान गनी के हक में नाजिल हुई। और आपकी सखावत का हाल पता क्या है? अगर थके नहीं तो सुनाऊं आप हजरात को, यह सिर्फ इशारा दे रहा हूं और फिर इसका नतीजा भी आपके सामने रखूंगा। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल यह था
कि नबी पाक के पास एक मर्तबा एक शख्स आया, तो उसने आके कहा जी मैं गरीब हूं, मुझे कुछ अता किया जाए। तो नबी पाक ने फरमाया फुलां गली में जाओ, वहां उस्मान का घर है, तो उसे जाकर कहो कि मुझे हजूर ने भेजा है तो कुछ अता किया जाए। अब बड़े ध्यान से सुनने वाली, मोबाइल से निकल कर सुनेंगे तो आपको फौरन समझ आ जाएगा। वो बंदा हजरत शाह साहब जब उनकी गली में पहुंचा ना, तो घर से आवाज आ रही। मैंने दो तरह के अल्फाज पढ़े, दोनों बताता हूं। एक में यह था कि हंडिया पकी है, इसमें नमक इतना ज्यादा क्यों, इतनी फजूल खर्ची क्यों हो रही है। और फकीर बाहर सुन के वो कहने लगा भी मैनू नबी पाक ने इत्थे घलिया, ये तो पहलो लूण तो लड़ते पे ने, ये मैनू की देंगे। और दूसरी रिवायत जिसको ज्यादा उलमा ने लिखा है, तवज्जो है जी साहब रात की, वो ये है कि जब वो हजरत उस्मान गनी के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो आगे से आवाज आ रही थी कि सारी रात चिराग जलता रहा है और तुमने चिराग बुझाया क्यों नहीं है, चिराग बुझा देते तो इतना खर्चा तो ना होता। तो वो बाहर खड़ा होकर सोचने लग पिया भाई कली वो वट पई होवे तो सारी रात बालदी रहिंदी तो किन्ना को तेल बल गया होना है, ते ए जेड़े तेल तो अपनी बेगम नूं समझाते तो लड़ते खलोते ने, ते मैनू की देणगे। खैर उसने कहा मुझे नबी पाक ने भेजा है, मैं आखिर दस्तक तो देता हूं ना। उसने दस्तक दी, हजरत उस्मान गनी बाहर आए। तो कहा जी आप तो अजनबी लगते हैं, कैसे आना हुआ। कहा जी मुझे नबी पाक ने भेजा है और मैं हाजतमंद हूं, और कहा उस्मान के पास जाके यही अल्फाज कह दो। तो कहा अच्छा नबी पाक ने भेजा है। जी हाँ। फरमाया एक मिनट खलोमी जरा, बेटे को मोबाइल से निकालो, सूफी को इधर आके चाक पा के तकरीर सुन पुत्र, ढिला पिया बैठा है, इधर देखे मेरी तरफ, निकल आए आप, जाग जाएं। तो वो जब घर गए ना हजरत उस्मान गनी, तो 3 थैलियां अशरफियों की उठा के ला, 3 थैलियां। अब उसमें 1000 थे, लाख थे, खुदा बेहतर जाने। लाके तो उस फकीर को थमा दिए। जब उस फकीर को दे दिए तो वो ना इंज इन्हां नूं वेखदा, इंज भी वेखदा, इंज भी वेखदा, इंज भी वेखदा। वो आपने आख्या की होया यार, एडा परेशान होके वेखण दे हैं। उन्हें आख्या सरकार है तो तुहाडी पर्सनल गल, पर मैं सुन लईए, इजाजत होवे ते सवाल कर लवां दिल दी तसल्ली वास्ते। तो हजरत उस्मान गनी ने कहा हाँ आप पूछिए क्या मसला है। तो कहने लगे जब मैं आया तो आप अपनी बीवी से ये बात कहकर झगड़ रहे थे कि सारी रात दीवा बालदा रहे थे, बड़ा खर्चा हो गया। वो सरकार कितना खर्चा हो गया। मेरे दिल में तो ये था कि जेडे दीवे तो एक दूसरे समझा रहे हैं, इन्हें मैनू की देना है। लेकिन मैं जब पैसे देख रहा हूं तो मैं हैरान हो रहा हूं कि ये वही बंदा है जो चिराग से लड़ रहा था। तो उधर तो आप चिराग नहीं जलाने देते और इधर आप 3 थैलियां दे रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है। फरमाया ओ मेरा मामला है, ये रब दा मामला है। अपने मामले में मैं फजूल खर्ची नहीं करता, और जब मामला रब रसूल का आ जाए तो फिर मैं गिनता नहीं हूं। और कहा जब मैं नहीं गिनता तो रब ने भी मुझे कभी गिन के नहीं दिया, मैं बेहिसाब लौटाता हूं और अल्लाह भी मुझे बिला हिसाब अता फरमा देता। यह है हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु। जज़ाकल्लाह। तवज्जो है मेरे अजीज भाइयों की कि नहीं है। तो इस वास्ते हजरत उस्मान गनी को और मैंने कहा था नतीजा भी अर्ज करूंगा, इजाजत हो तो अर्ज करूं। अच्छा ये सहाबा कराम का जो अमल था, ये सिर्फ नबी पाक की मौजूदगी में नहीं था, पर्दा करने के बाद भी उनका अमल ऐसे ही बरकरार रहा। अगर आप यही बात नूरुल अब्सार को उठा के देखें तो आपको ये बात उसके अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। हुआ ये हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह अन्हु का जमाना था, और ज्यादा उलमा ने लिखा है कि हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना था, और ये नूरुल अब्सार में सिद्दीक अकबर के जमाने की बात है। लेकिन बाद में फारूक आजम का जिक्र, इसलिए दयानतन मैंने दोनों बातें बतला दी। तवज्जो मेरे बेटे साइड पे हो जाओ, साइड पे हो जाओ बेटे, काके साइड पे हो जाए यार, ओ पिछले ना मुश्किल होंगी पई है, थोड़ा मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जरा मेरी तरफ देखें, मैं आपकी वकालत भी कर रहा हूं और साथ बात भी समझा रहा हूं। होता मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन चूंकि मैं बात समझा रहा हूं, समझा सकता हूं अगर आप इजाजत मरहमत फरमाएं तो। गिरामी कदर हजरत, अब हुआ क्या, हजरत सिद्दीक अकबर का जमाना था और कहत आ गया, रिस्क बजाहिर खत्म हो गया। लोग आए हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के पास और आके कहने लगे कि हजूर रिस्क खत्म हो गया है, आप हुक्मरान है तो कोई इंतजाम कीजिए। उलमा ने लिखा है इसी जगह पर कि यह हजरत अबू बकर सिद्दीक की करामत थी। आपने कहा शाम तक सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारा शाम को इंतजाम फरमा देगा। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया। अब जब शाम हुई तो क्या हुआ, हजरत उस्मान गनी का काफिला आया जिसमें 300 ऊंट का जिक्र भी है, 700 का भी जिक्र है और 1000 ऊंट का भी जिक्र है। अच्छा इतने ऊंट आए मदीना के अंदर, और जब पता चला कि हजरत उस्मान गनी के हैं तो जितने लोग थे उन सब ने अपने अपने कपड़े उठा लिए और चल पड़े उस हजरत उस्मान गनी के घर की जानिब। उन्हें पता था आखिर सखी है, आखिर गनी है, इन्होंने तो बांटना ही बांटना है, ऐसे मौके को तो ये तलाश करते रहते हैं। अब हुआ क्या, हजरत उस्मान गनी को जब पता चला मेरा काफिला आ गया है
तो आपने ऐलान किया कि जल्दी जल्दी इसको मंडी में ले जाओ, आज मैं बेचूंगा। तो कई गरीब और फकीर वहीं पर परेशान होके ना, जैसे मायूस होके घरों को लौटते हैं, लौट गए कि यार अज ते मौका सी खैरात करने दा, ते अज उस्मान गनी ने साडे नाल केड़ी कीती है। खैर कईयों ने कहा नहीं देखे होता क्या है, और वहां पर जितने आड़तीये थे और जितने मंडियों वाले पैसे वाले वो भी आ गए। अब आए तो क्या हुआ, हजरत उस्मान गनी को कहते हैं बेचना है, फरमाया इसीलिए तो मैं लेके आया हूं मंडी में, आओ खरीदो। तो उन्होंने कहा ये 300 ऊंट हैं, तो बताओ कितना मुनाफा लोगे। आपने फरमाया तुम क्या दोगे। तो वो सारे 3-4 बंदे मिलकर ना कहने लगे कि हमने 300 ऊंटों को 600 ऊंटों का पैसा देके खरीदना है, और इसके ऊपर जितना गल्ला है वो हमारा, फिर हम जैसे मर्जी बेचें। हजरत उस्मान गनी ने कहा यह तो बहुत थोड़ा है, बताओ। तवज्जो है ना, गर्मी का मुझे एहसास है, लेकिन आप अपना ज़हन मेरी तरफ रखिए बस। मैंने कहा थोड़ी जा बताओ। तो उन्होंने फिर 2-4 बंदे और मिलाए, तो चलो मिल के बिजनेसमैन जरा खरीदे। उन्होंने कहा 300 ऊंट है तो 600 के पैसे, चलो हम 900 ऊंटों के पैसे देते हैं, यानी 2 गुना ज्यादा रेट लगा दिया, तो अब हमें दे दो। फरमाया ये भी बहुत कम है, थोड़ा जा और बताओ। बड़े परेशान होने गए, ये तो हमारी हैसियत में तो इतना है, चलो खैर मशवरा करते हैं। फिर उन्होंने मशवरा किया, लेकिन सब ने यह कहा कि हम ना 1000 ऊंटों के पैसे दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अगर आप ये बेचना चाहते तो हमें बेच दे, वरना आपकी मर्जी। फरमाया नहीं, मैं इतने में नहीं देना चाहता, मुझसे अगर तुमने खरीदना तो रेट बनाना पड़ेगा। तो एक ताजिर ये कहने लगा फिर तुमसे कोई नहीं खरीदेगा। फरमाया मेरे पास एक खरीदार है, गौर से सुनिए, मेरे पास एक खरीदार है। तो उन्होंने कहा वो कितना मुनाफा देगा। उसने कहा एक दाने के बदले 700 दानों का मुझे नफा देगा, और अगर वो चाहे तो इससे भी ज्यादा दे। उन्होंने कहा वो कौन है। फरमाया वो मेरा रब है। चले जाओ ताजरो, आज मैं तुम्हें बेचना नहीं चाहता, और फकीरों लाइन बना लो और अपने गल्ले भर के ले जाओ, मैंने अपने रब से सौदा कर लिया है, मैंने अपने रब से सौदा कर लिया है। यह है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला। लेकिन रुकिए, मैंने अर्ज किया था कि यह तो है आपकी गिना, आपकी सखावत, लेकिन यहां पर इसका नतीजा क्या है। नतीजा यह है, और यह बड़ी सुनने वाली बात है, अगर मैं समझा पाया, रियादुन नदरा उठा के देखें, इसी वाक़े किताब ये लिखा हुआ है। फरमाया उस रात एक सहाबी को नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम की जियारत हुई ना, तवज्जो भाई, फ्रंट सीटों वाले सारे मेरे भाई भी, बेटा इधर देखें, आपके लिए बात कर रहा हूं। नबी पाक की जब जियारत हुई ना, तो किस अंदाज में नबी पाक ने उजला नया सूट पहना हुआ, बड़ा खूबसूरत जन्नती पोशाक, और उसके बाद आपने जो मुबारक नालैन पहनी है ना, उनके तस्मों से भी नूर निकल रहा है, उनके तस्मों से भी नूर निकल रहा है, और आपने वो पहना हुआ है, और पहनने के बाद आप लगता है जैसे तैयारी के लिए कहीं जा रहे हैं। तो आपसे उस सहाबी ने, जिसने ख्वाब में देखा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज लगता है आप कहीं तैयारी करके जा रहे हैं और इतने खुश हैं, हुजूर कहां जा रहे हैं। फरमाया मेरे उस्मान ने सखावत की है, अल्लाह ने कबूल करके जन्नत में हूरों से निकाह किया है, मैं उस निकाह में शिरकत के लिए जा रहा। समझ आ रही है हजरात के कोई नहीं आ रही। यह है नतीजा, यह है रिजल्ट हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी सखावत का। तो इस वास्ते हमें समझना चाहिए, हम सिर्फ जिक्र करके चले जाते हैं, हम सबक नहीं हासिल करते। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सबक हासिल कीजिए। जो जो ऐसा करता है अल्लाह तबारक व तआला माल में भी बरकत अता करता है, और अल्लाह ताला फिर जन्नत में उसके चर्चे भी फरमा देता है। को बात समझ आई कोई नहीं आई आप हजरात को। यह है हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अच्छा, सिर्फ यहां तक बात नहीं है, मैं एक बात अगर और ना करूं तो मुझे मजा नहीं आएगा। किताब का नाम है जामिउल मुअज्जज़ात, उसके अंदर यह बात मौजूद है। सुना दूं भाई फ्रंट सीटों वालों, अगर आप तवज्जो करें तो। अब सुनिए किताब के अंदर क्या लिखा है। हुआ यह कि एक दिन हजरत उस्मान गनी गए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में आपकी दावत करना चाहता हूं। मेरा बेटा फिर मोबाइल में है, बेटा इधर देखो प्लीज, नाराज ना हो, मुझे नजर आ जाता है मेरे सेंसर बड़े तेज ने। मैं क्लास बह के पढ़ाता रहा, तो मैं पूरे 9 साल बह के पढ़ता रहा, तो हिफज 3 साल बाद मैंने पूरे 12 साल बनते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई आप हजरात ने। तो मेरे सेंसर जरा काम कर जाते हैं, मेरे हाल पर मेरे बड़ा अच्छा सुन रहे हो, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं टेक के तुम्हें तो गल समझ आ जाए। तकरीर का मकसद ही ये होता है, अल्लाह आपका भला फरमाए, जज़ाकल्लाह, अल्लाह बरकत। हाथ भी थले करो ना, ओ मालूम होंदा भी पता नहीं, ओ जनाब अली ओ ट्रेन रोक दे पैने, हाथ भी थले करो। तो इधर मैं खुद बड़ा बड़ा दरवेश हाँ, मैं बड़े बड़े दरवेश ही कीते ने जनाब,
तो ये बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह ने बरकत अता फरमाए। जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार के साथ। मैंने पहले भी कहा, ना भी कहें तो तकरीर में आती है, मसला ही कोई नहीं, लेकिन बात मेरी सुन ले। हजरत उस्मान गनी गए नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में और चल के कहने लगे, मेरे आका मैं आपकी दावत करना चाहता हूं। नबी पाक ने फरमाया, उस्मान हम आपकी दावत कबूल करेंगे, और दावत कबूल करना नबी पाक की सुन्नत है। अगर शरीयत तुम्हें इजाजत दे, शरीयत मना न करे, तो किसी भी मुसलमान की दावत हो तो कबूल करनी चाहिए, बगैर लालच के होनी चाहिए। आजकल दावत भी लालच वालियां होंदियां ने ना, अगर लालच से हट के रब की रजा के लिए हो तो बिल्कुल दावत देनी भी चाहिए और दावत कबूल भी करनी चाहिए। अब हुआ क्या, नबी पाक ने फरमाया हम आएंगे, हजूर फुलान दिन आपने आना है और मैं आपको आके लेके जाऊंगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। हजरत उस्मान गनी आए ना तो कहा, या रसूल अल्लाह जितने आपके गुलाम साथ है इनको भी साथ ले लो, मेरे घर जाना है। सारे मेरे जितने भाई बैठे ना, गौर करना, आगे रबीउल अव्वल आ रहा है ना तो लोग हमें ताना देते हैं, हजरत शाह साहब हमें ताना देते हैं, तुसी बड़ा खर्चा कर दियो, महफिलों ते खर्चा, लंगर ते खर्चा, मौलवियों को पैसे देंदे उत्तों सिट दियो। तो मैं कहा जिन्हों जिन्हों दर्द है जरा गौर दे नाल सुने, आ सुने जरा अगे की हुंदा पिया है। हजरत उस्मान गनी नबी पाक के पीछे पीछे चल रहे हैं और पीछे गिनती कर 1 2 3 4 5। हजरत अलीउल मुर्तजा, चूंकि हम जुल्फ भी थे ना, समझ आई ना, तो आप करीब हुए और करीब आके कहा, उस्मान कादी गिनती गिनते पे हो। काश के मैं समझा पाया आपको तो मजा आएगा। फरमान लगे, यार मेरी ख्वाहिश ही कि अगर नबी पाक मेरी दावत कबूल करके मेरे घर रहो ना, तो एक एक कदम दे बदले एक एक गुलाम आजाद करांगा। तो मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम गिर रहा हूं कि हुजूर मेरे घर आए और मैं उतने गुलाम आजाद करूं। अब जरा सारे हजरात सांगला हिलवा लो, जज़ाकल्लाह। तुम तो शेर अहले सुन्नत के शहर में रहने वाले हो और अब शेरों वाली जरा गूंज भी आनी चाहिए। सानू कहंदे हो नबी ते खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये उस्मान गनी नू पूछना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो ना नबी पाक, अब मैं इसको खतीबाना लहजे में कहूं, नबी की आमद उस्मान के पास हो जाए तो वो इतना खर्चा करते हैं, जब नबी की आमद दुनिया में हो जाए तो आशिकाने मुस्तफा खर्चा क्यों ना करें। तो खर्चा करने में कोई मसला नहीं है। नबी की आमद की खुशियां गुलाम मनाते आए हैं, ये दुश्मन है जिनको जलन होती है। हम तो गुलामों की बात कर रहे हैं ना, जज़ाकल्लाह। लौड़ी हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, थके तो नहीं है मेरे भाई, गौर से सुनिए। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप घर तक जब पहुंचे ना, वो 100 कदम थे, वो 200 थे, वो 500 थे। आपने कदम गिने, हजरत उस्मान गनी वहां पर पहुंचे, खाना पेश किया, नबी पाक बैठे रहे, तनावुल फरमाया, चले गए। हजरत मौला मुर्तजा शेर खुदा, आपने बात तो सुन ली सारी, लेकिन ना दिल में एक बात बैठ गई कि या अल्लाह तेरी वंड है भी उस्मान गनी नू माल दिता ही ते आज नबी दे एडे चा पिया करदा है, ते जे तू सानू दिंदा ते आज मैं भी चा करदा। एदा मतलब है कि कोई महफिल करे, जे तुहानू वेख के होर कोई करे ना, ते खुश होया करो, ये शौक पैदा हो जाता है। समझ आ रही मेरी बात की। अब हुआ क्या, हजरत मौला अली पाक ना इसी कश्मकश में घर पहुंचे। अगर ये भी जुमले का मैं मतलब आप तक पहुंचा पाया तो आपकी सुभान अल्लाह स्टेज तक आ जाएगी। आप जब घर पहुंचे ना तो आपका चेहरा थोड़ा सा जैसे सवालात आपके चेहरे पर हैं, और घर वाली चंगी होवे ना तो सारे मसले हल हो जाते हैं। पर जिसकी घर वाली मलका ततहीर हो, जिसकी घर वाली मलका जन्नत हो, सय्यदतु निसाइल आलमीन हो, इस कायनात में सबसे बेहतरीन खातून हो, जिनका नाम हजरत सैयदा बुतूल ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हो। आपने जब देखा तो हजरत अली उल मुर्तजा के पास आई और आके कहने लगी, मेरे सरताज, मैं देख रही हूं कि आज आप कोई सोच रहे हैं, मुझे बतलाएंगे आप क्या सोच रहे हैं। काश के आप बात समझ पाएं। मुझे नहीं पता कि आप किस मतलब जहन के लोग हैं, लेकिन मुझे यह पता है कि आप शेर अहले सुन्नत के शहर के लोग हैं। बात आप समझेंगे जरूर, और बात सुनिएगा जरा। आपने कहा क्या सोच रहे हैं, मैं कुछ देख रही हूं। तो सैयदना मौला अली पाक ने भी दूसरी बात नहीं की। फरमाया, फातिमा बात यह है, आज उस्मान गनी ने दावत की है नबी पाक की, और एक एक कदम के बदले गुलाम आजाद किया है। बस मेरे दिल में ख्याल आ गया, मेरे पास माल होता दुनिया का तो मैं भी आपके बाबा जान को बुलाता, नबी आते, हम भी गुलाम आजाद करते। ऐ जेड़े चा उस्मान पे पूरे करदा है, हम भी कर लेते। हजरत सैयदा पे सदके जाऊं और करोड़ों मर्तबा सदके जाऊं। फरमाया, अली ऐसे ही उठिए, आप मेरे बाबा को दावत का कह के आइए। कदम गिरना तो अड्डे काम में, गुलाम आजाद कराना मेरा काम है।
तवज्जो है कि कोई नहीं आप सब हजरात की? अच्छा सुनिए जरा, मजे की बात यह है, हजरत शाह साहब अल्लाह आपको बरकत दे, मजे की बात यह है, हजरत मौला अली पाक ने भी ये नहीं कहा कमा के तो मैं लाता हूं, बज़ाहिर तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है और कोई कहीं से आने वाला भी नहीं है, तो हम ऐसे गुलाम कैसे आजाद करेंगे? जुमले का लुत्फ लीजिएगा, उन्हें पता था अगरचे हमारे पास बज़ाहिर कुछ नहीं, लेकिन ये वो है जिनके बच्चे भी जन्नत के सरदार हैं। समझ आ रही है मेरी बात की? तो कहा ठीक है मैं कह आता हूं। हजरत उस्मान गनी उठे और सीधा नबी पाक की खिदमत में, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी अपने घर में दावत करना चाहता हूं। तवज्जो है हजरात की? मैं भी दावत करना चाहता हूं। कहा ए अली हम तेरे घर भी आएंगे। तवज्जो तवज्जो में बेटे इधर तलियात कर मेरी बात सुने आप। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया हम तेरे घर भी, या रसूला फुलां दिन आना है, फुलां दिन ते मैं लेके जावांगा, फुलां दिन आना है मैं लेके जावांगा। क्या ठीक हो गया जी? आप ना उस वक्त आए जब हजरत उस्मान गनी भी बैठे हुए थे। आपने फरमाया या रसूल अल्लाह आ जाओ मेरे घर, सारे गुलाम भी नाल ले आओ। सैयदा पाक ने कहा जाओ वक्त हो गया आप लेके। अच्छा मौला अली ने पूछा ही नहीं रोटियां कित्थों आनी ने, पकाना कित्थों है, की करना है, मुख्तसर जो था वो पेश कर दिया और खुद नबी पाक के पास आ गए। या रसूल अल्लाह मेरे घर में दावत है। आप जब वहां पहुंचे ना, जामिउल मोजज़ात वाला लिखता है जब नबी पाक पहुंचे सैयदा कायनात ने जितना खाना रोटियां थी वो पेश की और खाना उधर दे के कहा कि मेरे बाबा जान को कहिए तकसीम कीजिए और खाएं, ये दावत है। और खुद मुसल्ले पर सर सजदे में रख दिया और रोने लग पड़ी और कहा बारी ताला उस्मान को तूने माल दिया है, ये तेरी रजा है, और हमें बज़ाहिर दुनिया का थोड़ा माल दिया, ये भी तेरी रजा है, हम राजी हैं। पर मेरे शौहर की ख्वाहिश थी कि जिस तरह उस्मान गनी ने गुलाम आजाद किए हैं वैसे ही मेरे सर के ताज मौला अली भी आजाद करें, पर हमारे पास बज़ाहिर सबब नहीं, वादा मैंने कर लिया है, खाना खाया जा रहा है, बाद में ऐलान करना है कि हमने इतने गुलाम आजाद किए, बारी ताला को मेहरबानी कर। अभी आपका सर सजदे में था, अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा कि मुस्तफा जाने रहमत से कहो अपनी जबान से ऐलान करें कि उस्मान गनी ने जब दावत की थी एक एक कदम के बदले एक गुलाम आजाद किया था, सैयदा के घर आए हो एक एक कदम के बदले एक हजार जहन्नमी को आजाद करके हमने जन्नत अता फरमा दी। बात समझ आई है हजरात कि आपको कोई नहीं आई है? फरमाया उधर एक एक गुलाम आजाद हुआ एक एक कदम पर, और दुनिया का गुलाम था जिसको आजाद किया, यह भी बहुत बड़ी शहादत है, यकीन फरमाइए। लेकिन फरमाया सैयदा तूने सजदा किया है, सैयदा तूने दुआ मांगी है, महबूबे पाक की तरफ वही भेजी गई, अपनी बेटी को कहिए सार उठाए, एक एक कदम जो आप उठा के आए हैं उसके सदके में एक एक हजार जहन्नमी को आजाद करके हमने जन्नती बना दिया। समझ आ रही है मेरे अजीजों को कि कोई नहीं आ रही? तो ये अगर देखा जाए तो ये नबी पाक के प्यारे गुलाम उस्मान गनी की भी शान है और मौला अली की भी शान है। और फिर क्या सैयदा का मकाम है ये तो हम सबको समझ जाना चाहिए ना। अल्लाह उनका सदका हमारी दुनिया और आखिरत बेहतर फरमा दे। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला आप अल्लाह की राह में इतना खैरात करते हैं, बल्कि सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आपने नबी पाक अलैहिस्सलाम से सुना, मेरे आका ने फरमाया मन हफरा बीरा रूमता फलाहुल जन्ना। फरमाया जिस बंदे ने बीरे रूमा खरीद लिया और उसको वक्फ कर दिया, मैं मुस्तफा ऐलान करता हूं उसको जन्नत अल्लाह अता करेगा। और फरमाया मन जहज़ जैसल उसरा, और फरमाया जिसने जंगे तबूक पर जा उसको जैसे उसरा कहते हैं उसकी तैयारी करवा दी मुसलमानों की, फरमाया मैं मोहम्मद कहता हूं फलाहुल जन्ना, उसके लिए जन्नत है। और सहाबा पता क्या कहा करते थे, ओ लोगो नबी ने तो ऐलान किया था जो रूमा का कुआं खरीदेगा वो भी जन्नती है, और जो बंदा जैसे उसरा को तैयार करेगा वो भी जन्नती है। और पता है ये दोनों काम किसने किए थे? ये दोनों काम उस्मान गनी ने फरमाए थे। समझ आ रही? दोनों काम किसने किए थे? उस्मान गनी ने फरमाए थे।
तो सहाबा इकराम कहते हैं 2 मरतबा ज़बान मुस्तफ़ा से जन्नत को खरीदा है। कितनी मरतबा? 2 मरतबा। और सुनिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सिर्फ मैंने मुफ्ती अहमद यार खान नईमी को जब पढ़ा ना तो आपने फरमा 2 मरतबा नहीं, फरमा टोटल 9 मौके बनते हैं। आए सदके जामा साडी सुनिया दी कौम। टोटल कितने मौके बनते हैं? 9 मौके बनते हैं। फरमाया जिन मौकों पर उस्मान गनी ने जुबाने रिसालत से जन्नत को खरीदा हुआ है। 9 मौके बनते हैं। और बाज उलमा ने इससे ज्यादा की तादाद भी लिखी हुई है, यह भी ज़हन नशीन रहे। लेकिन जो बात आपकी खिदमत में कह रहा हूं, यह हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये नबी पाक अलैहि सलाम के दोहरे दामाद थे। और ये किताबुल फज़ाइल के अंदर इस बात को लिखा है। यकीन फरमाइए, अगर मैं समझा पाया तो आपको मजा आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जो उस्मान गनी से अपनी बेटियों का निकाह किया है, फरमाया ये अल्लाह ने मेरी तरफ वही फरमाई है। ये पता क्यों आपको समझा रहा हूं? हमारे बस औकात कुछ नकीब और कुछ खतीब कहते हैं कि हजरत सैयदा कायनात का निकाह जब मौला अली से हुआ था ना, तो ये वही के जरिए हुआ था। तो मैंने कहा मेरा बेटा अपना इल्म मुकम्मल करो, थोड़ा सा मुताला करो। सैयदा कायनात का जब निकाह हुआ था तो वो भी वही के जरिए मौला अली से हुआ। और नबी पाक अलैहिस्सलाम की 2 बेटियां उम्मे कलसूम और रुकैया, जब इनका निकाह उस्मान गनी से हुआ तो यह भी वही के जरिए से हुआ था। और अगली बात, इस बात पर मैंने कहना नहीं है, सिर्फ आपके चेहरे चेक करने हैं। यह जो रिवायत है ना कि नबी पाक ने फरमाया कि उस्मान गनी से मैंने जो अपनी बेटियों का निकाह किया है वही के जरिए किया। पता है इस हदीस को रिवायत करने वाले बंदे का नाम क्या है? खुद मौला अली शेर खुदा। इसलिए मैंने कहा था मैं रुक के आपको बताऊंगा ताकि आप समझें। हजरत मौला अली खुद बयान करते हैं कि उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो निकाह नबी की बेटियों से यके बाद दिगरे हुआ, फरमाइए वही के जरिए से हुआ है। और रिवायत करने वाले का नाम मौला अली शेर खुदा मुश्किल कुशा। और फिर यही तो वजह है, अगली भी सुनिए। नबी पाक की ये 2 मुबारक नूरजादियां, शहजादियां जब हजरत उस्मान गनी के निकाह में आई तो आपको जुन्नूरैन कहा जाने लगा। और आपको पता है ये जुन्नूरैन का लकब लोगों को बताया किसने था? ये वैसे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये उस्मान जुन्नूरैन है, लेकिन भाईजान नबी पाक से सुनकर उम्मत को किसने बताया? उस हस्ती का नाम मौला मुर्तजा शेर खुदा मुश्किल कुशा है। ये हजरत अली ने सुनकर बताया। और आपने फरमाया, मैंने नबी पाक को ये फरमाते सुना, युसम्मा फिस समाइर राबिआति जुन्नूरैन, चौथे आसमान के जो फरिश्ते हैं उस्मान को जुन्नूरैन कहते हैं। ये हजरत मौला अली खुद बयान कर रहे हैं।